मथुरा नामक गांव में एक बहुत गरीब साधु रहते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी उनके पास आती है और बोलती है, सुनिए ना, आज जन्माष्टमी है और हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो क्या इस पवित्र त्योहार में हम अपने बच्चों को भूखे ही सोने दे? और हाँ, पूजा का भी सामान नहीं है, तो क्या हम जन्माष्टमी में पूजा भी नहीं करें? जाइए ना, बाजार से कुछ लेकर आइए ना। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। मिलता है तो कुछ लेकर आते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम जाते हैं। और ऐसा बोलकर वो साधु बाबा दूर गांव की ओर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, हमारे पास कुछ रुपया भी नहीं है जिससे हम आज का कुछ बंदोबस्त कर सकें। हे भगवान, कुछ कर भगवान, कुछ कर भगवान, कुछ कर। साधु बाबा की सारी बात कृष्ण जी सुन लेते हैं। तभी वो साधु बाबा दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं और एक घर में जाकर बोलते हैं, हे भैया, कुछ खाने के लिए दे दे भैया, दे दे भैया कुछ खाने के लिए। हमारे बच्चे भूखे हैं, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अरे बाबा, यहाँ तो खुद का खाने के लाले पड़े हुए हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। हम क्या दें तुमको और कैसे दें? जाओ बाबा, कहीं दूसरी जगह जाके भीख मांगो बाबा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो खुद खाने का नहीं है। हम तुमको कहाँ से दें? मुझे माफ करो बाबा और जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। साधु बाबा निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तब भी उन्हें रास्ते में अनाज का एक पोटली नजर आता है। पोटली को देखकर साधु बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और वह बोलते हैं, हाँ, हाँ कृष्णा, मैं जानता था कि तू मुझे ज़रूर देख रहा है, ज़रूर देख रहा है तू मुझे, और हाँ, तू मेरा मदद ज़रूर करेगा। मैं जानता था कृष्णा, मैं जानता था। सच कहा है किसी ने कि तेरे घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। तभी उधर दूर पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे भी भूख से व्याकुल हो रहे थे। बच्चों के भूख को देखकर टुनटुनी बोलती है, हे कृष्णा, मेरे बच्चे तो भूख से रो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं मैं। तभी वहाँ जोड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भूख के कारण उसके बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों के रोने के कारण टुनटुनी बोलती है, इस बारिश में मैं कहाँ जाऊं? हे कृष्णा, मेरी मदद करो। कृष्णा, कृपा करके मेरी मदद करो। तभी वहाँ वो साधु बाबा आ जाते हैं और वो अनाज की पोटली को पेड़ में टांग कर वो पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वो टुनटुनी चिड़िया उस अनाज की पोटली को देख लेती है और वो अनाज को निकालने के लिए पोटली में छेद कर देती है, लेकिन गलती से अनाज की पोटली में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिसका कारण सारा का सारा अनाज जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के कारण साधु बाबा का नजर अनाज पर पड़ जाता है। तभी वो गुस्से से बोलते हैं, हे दुष्ट चिड़िया, ये तूने क्या किया? तेरे इस गलती के कारण मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे भी बच्चे हमेशा भूखे ही सोएंगे, भूखे ही सोएंगे तेरे बच्चे। तुमने ये सही नहीं किया, अब से तुम्हारे बच्चे भूखे ही सोएंगे। ऐसा मत करो बाबा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मेरे बच्चे 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाए हैं। अगर उन्हें आज अनाज नहीं मिलेगा तो वो भूखे ही मर जाते। मेरी मजबूरी को समझिए बाबा और कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी चिड़िया की हालत देखकर साधु बाबा को दया आ जाता है और वह बोलते हैं, कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। आखिर मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जाओ, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ। और ऐसा बोलकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा की सारी बात कृष्ण जी सुन लेते हैं। कृष्ण जी बाबा के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, बाबा, आप भले ही गरीब हैं, लेकिन आपका दिल बहुत ही अमीर है।
आपके इस त्याग को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। और ऐसा बोलकर कृष्ण जी साधु बाबा को ढेर सारे सोने की सिक्के देते हैं और बोलते हैं, जाइए इन सोने के सिक्कों से ढेर सारा अनाज खरीद लीजिए और जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाइए। जाइए, अब आपके बच्चे कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। तथास्तु। और ऐसा बोलकर कृष्णा जी वहां से चले जाते हैं और इस प्रकार साधु बाबा धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।